खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज रणनीति बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों का लंच और बैठक है। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी वीके हरिप्रसाद, अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध भी इस दौरान शामिल होंगे। लंच के बाद कांग्रेस विधायक हिमाचल प्रदेश जाएंगे। राज्यसभा चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में रहेंगे कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए हिमाचल शिफ्ट किया जाएगा। तो हिमाचल में विधायकों को चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया भी सिखाई जाएगी। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस तरह से लगातार एक्टिव नजर आ रही है। बता दें आपको कि आज लंच का कार्यक्रम रखा गया है। लंच है और इस दौरान जो है वो बैठक भी होने वाली है। बैठक में रणनीति जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी। तो लंच के बाद कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में रहेंगे कांग्रेस के विधायक और हिमाचल में विधायकों को चुनाव की जो वोटिंग प्रक्रिया है वो भी सिखाई जाएगी। तो बता दें कि राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव जो है वो 16 मार्च को होना है और आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस लगातार रणनीति भी बना रही है। ऐसे में तमाम बैठकें हुई, मंथन का दौर भी लगातार जारी है और अब लंच का जो कार्यक्रम है वो आज होने वाला है। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस लंच में शामिल रहेंगे। लंच के बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और विधायक जो हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश ले जाया जाएगा। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। जानकारी ले लेते हैं, प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, कांग्रेस विधायकों का लंच कार्यक्रम और बैठक होने वाली है आज। कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है राज्यसभा चुनाव को लेकर? जी साधना, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कह सकते हैं सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो अपनी रणनीति जो है लगातार तैयार कर रहा है। कांग्रेस भी उसी कड़ी में जो लगातार कांग्रेस का बैठकों का दौर जो जारी था और आज फिर से आपको बताना चाहूंगा कि लंच का कार्यक्रम रखा गया है और तमाम कांग्रेस के विधायक उसके अंदर शामिल होंगे और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष और करमवीर बौद्ध जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा चुनाव के, वो भी जो है शामिल होंगे। तो तमाम नेता, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है देर रात चंडीगढ़ पहुंच गए थे और वो भी लंच में शामिल होंगे। यानी कि तमाम लोग जो आज लंच में शामिल होंगे और लंच की साथ ही जो है बैठक रखी गई है और बैठक के अंदर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। किस प्रकार से राज्यसभा चुनाव के अंदर जो है कह सकते हैं कि अपनी दमखम दिखाना है, उसको लेकर रणनीति आज कांग्रेस की जो है बनेगी। और उसके साथ ही जो है कांग्रेस के तमाम विधायक आज हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे और हिमाचल के अंदर जो है 16 तारीख तक जो तमाम विधायक हैं वहीं पर रहेंगे। वहां पर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वोटिंग होती है कि किस प्रकार से वोट डालना होता राज्यसभा चुनाव का, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के अंदर जो पहली बार चुनकर आए हैं, तो उनको तमाम जानकारी दी जाएगी। कोई भी वोट जो है कैंसिल ना हो जाए, किसी भी वोट के अंदर कोई कमी पेशी ना रह जाए, उसको लेकर भी जो है प्रशिक्षण कह सकते हैं। यानी कि आज जो है उसके अंदर चर्चा भी होगी और उनको ट्रेनिंग कह सकते हैं कि दी जाएगी कि किस प्रकार से जो है वोट डालने का जो काम करना है और किसी भी प्रकार की उसके अंदर गलती ना हो। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और लगातार जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज भी कांग्रेस के नेताओं से खास बातचीत कर रहा, तो कांग्रेस अपना दावा भी पेश कर रही है। कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई भी कह सकते हैं कि उनको संशय नहीं है। वो पूरे आश्वस्त हैं कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को लेकर कि उनकी जीत जो है पक्की होगी और लगातार रणनीति जो है बनाई जा रही है। आज भी जो है मंथन होगा, लंच के दौरान रणनीति तैयार की जाएगी, मंथन किया जाएगा और तमाम विधायक वहां पर शामिल होंगे। हालांकि पहले जो देखने को मिला साधना, तो कई विधायक ऐसे थे कांग्रेस के जो मीटिंग के अंदर नहीं पहुंच रहे थे और जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ किसी को इमरजेंसी है या किसी को कोई कह सकते हैं घरेलू काम की वजह से कह सकते हैं कि कोई नहीं पहुंच पाया, अलग बात है। अदरवाइज सभी के सभी विधायक एकजुट हैं। यानी उन्होंने ये भी कहा कि
37 के 37 विधायक एकजुट है और एकजुटता के साथ जो है मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस की जीत राज्यसभा चुनाव के अंदर जो है पक्की है। तो ऐसे में आज लंच होगा, लंच के दौरान जो है बैठक होगी, उसके अंदर रणनीति तैयार की जाएगी और हिमाचल प्रदेश के लिए रवानगी आज तमाम कांग्रेस विधायकों की होगी। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, देखिए कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है, मंथन का दौर भी लगातार जारी है, लंच के साथ साथ आज बैठक भी होने वाली है। एक सवाल लगातार बना हुआ है कि कांग्रेस जो है जिसमें लगातार गुटबाजी अक्सर देखने को मिलती है, ऐसे में तमाम विधायक हिमाचल प्रदेश जाएंगे इस लंच के बाद। क्या कांग्रेस को आज भी क्रॉस वोटिंग का डर लग रहा है और यही वजह है कि वो अपने तमाम विधायकों को हिमाचल प्रदेश लेकर जा रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर खास तौर पर गुटबाजी जो है लगातार नजर आई है। चाहे पोस्टरों की बात करें, पीछे इनका पोस्टर वार भी बहुत चला था। एक कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के अंदर जो है शैलजा की फोटो नहीं थी, शैलजा के समर्थकों के पोस्टरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो नहीं थी। तो पोस्टर वार इनका जो है काफी पीछे भी देखने को मिला था। और देखा जाए तो जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव जब हरियाणा में हुए थे तब भी गुटबाजी जो है खुलकर जो है सामने नजर आती थी। लेकिन इस बार देखना होगा, कांग्रेस कह रही है कि एकजुट है और कोई भी किसी से अलग नहीं है, 37 के 37 विधायक एक साथ हैं। लेकिन ये राज्यसभा चुनाव जब हो जाएगा तभी तय हो पाएगा कि आखिर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी या नहीं। अब हालांकि अभी तमाम कांग्रेस के नेता ये दावा पेश कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और करमबीर बोध जिस प्रकार से कैंडिडेट भी चुना है साधना अब की बार, वो उनका खुद का कहना है, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे सारे आदरणीय हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार का फैसला कांग्रेस ने लिया है ये कहीं ना कहीं गुटबाजी को खत्म करने का ही फैसला है। क्योंकि जिस प्रकार से करमबीर बोध का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो किसी भी गुट से जुड़े हुए नहीं है। वो लगातार तमाम जितने भी बड़े नेता हैं उनके संपर्क में है। और खुद करमबीर बोध ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो मिले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको बधाई भी दी और कह सकते हैं कि उनको मिठाई भी खिलाई। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला से उनकी बात हुई, रणदीप सिंह सुरजेवाला एयरपोर्ट से वापस लौटकर आए और उनका नामांकन के दौरान मौजूद रहे। वहीं कुमारी सैलजा से बात हुई, कुमारी सैलजा का भी उन्होंने जिक्र किया कि कुमारी सैलजा की जो टिकट पहले से बुक थी और वो जा रही थी रास्ते में, बीच रास्ते में थी इसलिए नहीं आ पा रही। वहीं उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह की भी बात की कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीमार होने के कारण वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि देखा जाए तो जिस प्रकार से जिन गुटों का नाम सत्ता पक्ष के नेता लेते थे तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई गुट सामने नहीं आया। जिस प्रकार से वो बातचीत कर रहे थे कि तमाम नेताओं के साथ उनकी बातचीत है, तो ऐसे में आप बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि आप जो गुटबाजी खत्म करने का काम जो है वो करमबीर बोध करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना रहेगा चुनाव में होगी कि आज लंच का कार्यक्रम है और एक बैठक भी होने वाली है, बैठक में क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की तरफ से रहती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।